Hello students, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study about Physics class 12, Unit 3rd, Effects of Current and Magnetism. In last topic we have studied Biot-Savart's law. So Biot-Savart law होता क्या है? dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta by r square. बायट-सवर्ट लॉ को हम कंपेयर करते हैं कूलम्ब लॉ से, जो हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सोर्स। जहां पे सोर्स चार्ज होता है और जहां पे ऑब्जर्व चार्ज होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। d के वो एक स्मॉल चार्ज है और de एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेयर एज dB इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, वर्सेस करते हैं, और इनमें से कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं और कुछ डिसिमिलैरिटी मींस डिफरेंसेस आते हैं। वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कौन कौन से हैं चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही अपने अपने मीडियम के कांस्टेंट्स पे डिपेंड करते हैं। इसमें मीडियम कांस्टेंट म्यू नॉट ओवर 4 पाई आता है k की वैल्यू, और इसमें k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। दोनों की अपने अपने कांस्टेंट की डिपेंडेंसी है। दूसरा, अगर हम इसमें सिमिलरिटी देखें, दोनों फील्ड लॉन्ग रेंज फील्ड्स होते हैं। लॉन्ग रेंज फील्ड्स, लॉन्ग रेंज मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और जहां पे चेक करते हैं उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें कि दोनों में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मींस अगर हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स दिए हैं तो हम उनको प्लस कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट सोर्स से। हम उनको उनकी पोजीशंस चेक करके r1 r2 r3 एंड सो ऑन अप टू r है, उनकी पोजीशन चेक करके हम उनको समेशन कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। तो सिमिलरिटी में फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि ये डिपेंड करता है इनवर्सली। दोनों फील्ड जो है dB r स्क्वायर के यहाँ पे इनवर्सली है और यहाँ पे भी dB r स्क्वायर के इनवर्सली है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा डिपेंड इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? सोर्स एंड ऑब्जर्व्ड पॉइंट का। जैसे बायट-सवर्ट लॉ में करंट एलिमेंट दिया था, यहाँ पे ऐसे ये करंट एलिमेंट और यहाँ से ये सोर्स था P पॉइंट पे और ये बीच का डिस्टेंस r था। ऐसे ये तो हो गया बायट-सवर्ट लॉ में। ऐसे ही अगर हम कूलम्ब लॉ में देखें तो उसमें एक चार्ज यहाँ पे हम फिक्स करते हैं और दूसरे चार्ज को यहाँ पे फिक्स करते हैं। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं और बीच का डिस्टेंस यहाँ पे भी r होता है। तो दोनों को हम लॉन्ग रेंज फील्ड्स बोलते हैं और दोनों भी अपने रेंज के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी अगर सिमिलरिटी देखें, लॉन्ग रेंज फील्ड हो गया। थर्ड देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है दोनों फील्ड्स के ऊपर। ये तो हो गई इनकी सिमिलरिटी दोनों फील्ड्स की। अगर हम डिसिमिलरिटीज की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है डायरेक्शन का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, वो भी पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये जो है ये एक्सियल पॉइंट की तरफ लाई करेंगे। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो एक्सियल होगी इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर की एक्सियल लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी सीधी। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जैसे करंट एलिमेंट से हम पॉइंट सोर्स इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P पे अगर चेक करें, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी इसके बारे में, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी और इसलिए इसको क्रॉस से शो करते हैं। और अगर इस तरफ देखें तो इसको डॉट से शो करते हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी। बट दोनों तरफ ये 90 डिग्री होगा, मींस ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक्सियल होती है।
दूसरा डिफरेंस अगर देखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी से बना हुआ है, क्योंकि I और dl करंट और जो लेंथ है, हम करंट एलिमेंट की लेंथ लेते हैं, ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो अगर हम देखें dB एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट की देन है। वेयर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करें तो ये सिर्फ dq की वजह से आया है, चार्ज की वजह से आया है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दूसरा डिफरेंस यही आ जाएगा, वेक्टर वर्सेस स्केलर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी से बना हुआ है, और इसकी क्रिएशन किसने की है? स्केलर क्वांटिटी ने की है। थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें, डिफरेंस देखिए dB में साइन डिपेंडेंसी है, मींस एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, साइन एंगल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं करंट एलिमेंट की, तो थीटा एंगल बना था यहाँ पे इस P पॉइंट से यहाँ पे थीटा एंगल, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है साइन थीटा, उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी कोई एंगल डिपेंडेंसी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट एंड C। मींस हमने रिलेशन करना है परमेबिलिटी, परमिटिविटी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच। देखिए, वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹। ये हमने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इसकी वैल्यू 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड, जो हमने अभी मैग्नेटिज्म में किया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसको मान लेते हैं नंबर 2। रिलेशन करने के लिए हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर 1 से, मींस इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिविजिबल बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिविजिबल बाय मींस मल्टीपल of 4 pi epsilon naught, means mu naught upon 4 pi into 4 pi epsilon naught is equal to 10⁻⁻7 divided by 9 into 10⁻⁹ this। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ से 4 pi से 4 pi कट हो जाएगा, और mu naught into epsilon naught is equal to 1/9 into 10⁻⁹ -7 नीचे आएगा तो +7 हो जाएगा, 9 + 7। फर्दर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 into 10⁻⁹ 9 + 7 16, और 1/9 into 10⁻16 को हम लिख सकते हैं 3 into 10⁸ होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 10⁸ को 2 बार लिखेंगे तो 8 + 8 16 हो जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/3 into 10⁸ स्क्वायर। वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। Therefore, this 3 into 10⁸ can be replaced by this c. So, mu naught epsilon naught is equal to 1/c, and this square c square can replace here, so c square is equal to 1/mu naught epsilon naught, and c is equal to 1/√mu naught epsilon naught. This is final relation between speed of light, permeability and permittivity.